जय हिंद दोस्तों, बोर्ड टॉपर्स हब में आपका स्वागत है। कल हम लोग जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज चालू किए थे, जिसमें हम कल 25 क्वेश्चन ही देख पाए थे, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं और आज फिर अगला 25 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आज हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोग कल देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक है, तब अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा क्या होगा। यानी अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा क्या होगा। इसका एलसीएम अल्फा बीटा होगा। अल्फा प्लस साला सब गड़बड़ा आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक देख चुके हैं, उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक है, तब अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा क्या होगा। अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा क्या होगा। तो अल्फा बीटा इसका एलसीएम हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा तो अल्फा का स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बीटा का स्क्वायर। ठीक है, इधर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होगा। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर बच जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बचे में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब हम लोग इधर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 में ए क्या होगा, 1 होगा, बी क्या होगा, -3 होगा, सी क्या होगा, 5 होगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a। ठीक है, -b यानी कि 3/1। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a यानी 5। इसे पुट कर देते हैं हम लोग वैल्यू को। अल्फा प्लस बीटा क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा कितना है, 5 है, तो 5 बटे में क्या हो जाएगा, 5 क्या आ जाएगा, 9 माइनस 10 बटे 5 क्या हो जाएगा, -1/5। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, भाग एल्गोरिथ्म से px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, जहां gx जो है वो शून्य के बराबर नहीं है और भाजक है, तो निम्नलिखित में कौन सही है। ये आपका है, आपका ये है आपका qx और ये है आपका px और ये आपका है मामला घबरा गया यार। क्वेश्चन नंबर 27, भाग एल्गोरिथ्म से px बराबर gx इंटू rx प्लस rx, जहाँ gx जो है 0 के बराबर नहीं है और भाजक है, तो इनमें से कौन सही होगा। तो rx जो है वो शेषफल है, शेषफल जो है हमेशा छोटा, शेषफल का घात हमेशा क्या होता है, ये भाजक के घातफल से छोटा, घात से छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तब
बी बराबर क्या होगा। शून्य क्या है, मान लेते एक शून्य अल्फा है, दूसरा शून्य एक इसका व्युत्क्रम है यानी 1/अल्फा है, तो हम लोग करते हैं अल्फा इंटू 1/अल्फा। दो शून्य का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। ये अल्फा से अल्फा कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1, और c का मान क्या है, यहाँ c का मान है -b, अब a का मान क्या है 1, तो -b बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर क्या हो जाएगा -1। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं, यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस बी के शून्यक बराबर हैं किंतु विपरीत हो, तब मान लेते हैं कि शून्य का द्विघात बहुपद क्या है, x² प्लस ax माइनस बी। इसका शून्यक मान लेते हैं कि एक शून्यक अगर x है, सॉरी एक शून्यक अगर अल्फा है, दूसरा शून्यक भी अल्फा है किंतु विपरीत है यानी नेगेटिव लगा हुआ है उसमें, एक शून्यक अल्फा तो दूसरा शून्यक माइनस अल्फा होगा। तब क्या निकालना है, तब a बराबर क्या होगा, तो यहाँ देखते हैं हम लोग, तो शून्यकों का योग करते हैं, तो अल्फा माइनस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा -b/a। शून्यकों का योग कर दिए, इधर हो जाएगा 0, -b क्या मान है, तो -a हो जाएगा, b के वैल्यू a का वैल्यू क्या है 1 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 0, a बराबर क्या हो जाएगा 0। 29 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, यदि किसी द्विघात बहुपद x² माइनस 2x प्लस 5 का 5 बराबर 0 के मूल्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखते हैं हम लोग, x² माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 है, यहाँ x का घात क्या है 1 है, तो a बराबर 1, x का घात x का गुणांक कितना, सॉरी x² का गुणांक कितना है 1, तो 1 हो जाएगा, x का गुणांक कितना है -2, तो b बराबर -2, और c क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b/a। -b का मान क्या है -2, और a का मान क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 2, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा आपका 2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बात करें, यदि बहुपद px बराबर x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। x² प्लस 7x प्लस 10, इसमें a कितना होगा, x² का गुणांक कितना है 1, x का गुणांक कितना है 7, तो b बराबर 7, और c बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है, c का वैल्यू क्या है 10, a का वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा 10, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 10 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, बहुपद y³ माइनस 2y² माइनस √3y प्लस 1/2 का घात क्या होगा। तो चर का जो सबसे बड़ी घात होता है वो बहुपद का घात कहा जाता है। तो चर क्या y, इसका घात 1 है, इसका घात 2 है और इसका घात 3 है, इस बहुपद का घात कौन हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो बहुपद है। एक बहुपद ऐसा है जिनका शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा जो है वो 2 है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या है -15 है, तो द्विघात बहुपद निकालना है। कैसे निकालेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 कर देंगे हम लोग। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 2 है, 2x प्लस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा क्या है -15 है, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 15। इस फॉर्मूला को हम लोग याद रखेंगे, इस तरह से ऑब्जेक्टिव हर साल पूछा जाता है। x² माइनस 2x माइनस 15, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, यदि ax³
प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक द्विघात बहुपद का एक शून्यक शून्य है, तो इसके दो अन्य शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? दो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है द्विघात बहुपद में? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होगा? सी बाई ए। ठीक है, इसका एक शून्यक मान लेते हैं, अल्फा जो है वो 0 है, तो 0 इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान 0 है, 0 बाई सी बाई ए। क्या होगा? ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस बीटा इंटू गामा प्लस 0 बराबर सी बाई ए, बीटा इंटू गामा बराबर सी बाई ए। दो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? सी बाई ए होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, पी का मान जिसके लिए बहुपद एक्स क्यू प्लस 4x² माइनस पी एक्स प्लस 8 पूर्णतः x माइनस 2 से भाज्य है। किससे भाज्य है? x माइनस 2 से भाज्य है। तो x माइनस 2 बराबर अगर हम लोग 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 2, और इसमें क्या करेंगे? x का वैल्यू रख देंगे तो p का मान निकल जाएगा। किसमें? एक्स क्यू प्लस 4x² माइनस पी एक्स प्लस 8, क्योंकि ये शून्य है इसका, ये बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दो रखेंगे तो 2 का क्यू प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस पी इंटू 2 प्लस 8 बराबर 0। 8 प्लस 2 दूना 4, 4 चौका 16 हो जाएगा, माइनस 2p प्लस 8 हो जाएगा। क्या आएगा? 8 8 16 और 16 32, माइनस 2p बराबर हो जाएगा माइनस 32। ठीक है, p बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 32 बटे माइनस 2 बराबर आ जाएगा 16। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है एफ एक्स बराबर 2x² प्लस 6x माइनस 6 का शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या बराबर होगा? या शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल से बड़ा होगा, या शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल से छोटा होगा, या शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल का योग जो होगा वो 0 के बराबर होता है होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, इसमें देख लेते हैं, पहले इक्वेशन देख लेते हैं। 2x² प्लस 6x माइनस 6, यहाँ a बराबर क्या है? 2 है, b बराबर क्या है? 6 है, c बराबर क्या है? माइनस 6 है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? माइनस बी बाई ए होगा। माइनस बी यानी माइनस 6, ए का वैल्यू क्या है? 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा? माइनस 3 हो जाएगा। क्या? अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा होगा सी बाई ए। सी बाई ए, सी क्या है? माइनस 6 है, ए क्या है? 2 है, क्या हो जाएगा? माइनस 3 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, देखो अल्फा इंटू, देखो इसमें क्या है? अल्फा प्लस, देखो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का जोड़ क्या है? माइनस 3 आया, बराबर है अल्फा इंटू बीटा के। देखो माइनस 3 ये भी आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखते हैं। 38 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? बहुपद जांचने के लिए हम लोग कल ही बताए थे कि चर का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा नंबर चर जो होगा रूट में नहीं होना चाहिए। तीसरा नंबर चर जो है डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। और चौथा नंबर चर का पावर भिन्न में नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ चर जो है ये x, ये डिनोमिनेटर में है, तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। यदि 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3 तो x का मान होगा। देखते हैं 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3। x वाले को एक तरफ और ये दोनों को एक तरफ कर लेते हैं। 0.3x
और माइनस हो जाएगा 0.378, इधर हो जाएगा -0.3 प्लस 0.37। इसको घटा लेंगे तो कितना आएगा, 0.3 से 0.37 घटा लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, आंसर लेंगे 10, 10 में 7 दिया तो 3 और 2 -1, क्या हो जाएगा -0.13, इधर क्या आ जाएगा 0.13 बराबर x बराबर क्या हो जाएगा 0.13 बटे 0.13 माइनस में एक होगा -1 हो जाएगा। x का मान क्या आया -1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, 64 के वर्गमूल, 64 का वर्गमूल क्या होगा, 64 का वर्गमूल होगा 8 का स्क्वायर यानी 8, ठीक है। और 64 के घनमूल यानी 64 का घनमूल क्या होगा, 4 का क्यूब, 4 चौका 16, 4 चौका 16, चौका 64, भाग देने का मान क्या होगा, यानी ये वर्गमूल में घनमूल से भाग देना, यानी 8 वर्गमूल है 4 से भाग देना, घनमूल से आएगा 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है, इसका शून्यक x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक कौन सा होगा, तो इसको और इसको गुना कर देंगे तो 1 आ जाएगा, इसको दो भागों में बांट देंगे, x x में गुना करने पर x स्क्वायर और प्लस करने पर 2x आ जाएगा, x कॉमन ले लो तो x प्लस 1, प्लस 1 कॉमन ले लो तो x प्लस 1, x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1, इधर से भी x बराबर -1, -1, -1, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू के में एक्स स्क्वायर का गुणांक है, इस एक्स स्क्वायर का क्या गुणांक है, -1, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है x इंटू 2 प्लस 3x में बहुपद का घात है, x इंटू 2 प्लस 3x में बहुपद घात होगा, इसे गुना कर लेंगे तो 2x, इस x इसमें गुना करेंगे तो 3x x स्क्वायर, इसमें जो चर का सबसे बड़ा घात होता है वही बहुपद का घात कहलाता है, चर का सबसे बड़ा घात क्या है 2 है, बहुपद क्या होगा द्विघाती बहुपद होगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है एक द्विघात बहुपद लिखे जिसके शून्यक 2 और -6 है, एक शून्य क्या है, अल्फा क्या है 2 है, बीटा क्या है -6 है, क्या निकालना है, द्विघात बहुपद को लिखना है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 2 -6 बराबर क्या हो जाएगा -4, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 2 गुना -6 क्या हो जाएगा -12, द्विघात बहुपद कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या 4 है, ये हो जाएगा +4x, ये क्या हो जाएगा -12 बराबर 0, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x -12, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -12, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 के शून्यक का योग होगा, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 में शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, यहाँ a का वैल्यू क्या है 1 है, b का वैल्यू क्या है -5 है और c का वैल्यू क्या है 6 है, तो -5b का वैल्यू है, a का वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा 5/1 बराबर क्या हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -2 के शून्यक है, द्विघात बहुपद क्या है एक्स स्क्वायर -2, इसको क्या करते हैं एक्स स्क्वायर √2 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये 2 के बराबर होता है, तो क्या हो गया a स्क्वायर -b स्क्वायर, तो a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार इसके बराबर 0। आप लोग तो होशियार हैं, आप लोग तो खुद बना लीजिएगा एक बार। तो ये क्या हो जाएगा, इधर जाकर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। शून्य के एक क्या आया, -2। एक क्या आया, 2 √2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 अब हम लोग देखते हैं। निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 तथा गुणनफल 2 है। शून्यकों का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -3, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -3, तो -3 ये है और -3 ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +3x प्लस 2 बराबर 0। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 तो पी एक्स एक शून्यक होगा। एक्स स्क्वायर -3x -4 में ऑप्शन नंबर ए पुट करते हैं, अगर वैल्यू 0 के बराबर आ गया तो वो उसका शून्यक होगा। ऑप्शन नंबर ए 2 है, 2 पुट करते हैं एक्स की जगह पे, 2 का स्क्वायर 4 -3 इंटू 2 -4 क्या हो जाएगा, 4 -6 -4, ये शून्य के बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी 4 पुट करते थे, 4 का स्क्वायर 16 -12 -4, ये क्या हो जाएगा, 16 -16 बराबर 0, ये शून्य के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग देखते हैं। यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -2x -6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। एक्स स्क्वायर -2x -6 शून्य, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है ना। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c/a होता है। c क्या है यहाँ पे, -6 है। सॉरी, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/2। तो -6 और a का वैल्यू क्या, 1, तो क्या हो जाएगा, -6। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देखते हैं। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी, इसमें क्या करना है, एक शून्यक अल्फा मान लेते हैं, तो एक शून्यक बराबर तो है लेकिन विपरीत चिन्ह का है, अल्फा है तो एक शून्यक माइनस अल्फा होगा। क्या निकालना है, ये इसमें a का वैल्यू क्या है, 1 है, b का वैल्यू क्या है, a है, ये निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। यहाँ अल्फा एक अल्फा है, बीटा क्या है, माइनस अल्फा है, बराबर क्या है, -b क्या है, -a का वैल्यू क्या है, 1, क्या हो जाएगा ये 0, बराबर -a/1, a बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, आज हम लोग बहुपद का 25 अन्य क्वेश्चन को भी हम लोग देखे हैं। इस तरह से पार्ट 1 में 25 ऑब्जेक्टिव, पार्ट 2 में 25 ऑब्जेक्टिव, कुल मिलाकर बहुपद चैप्टर का 50 ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।